आप देख रहे हैं जनगण मन, मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। राहुल गांधी कहते हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल का मकसद किसानों को नहीं बल्कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है, जिसे कांग्रेस किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। सोनिया गांधी कहती हैं कि एक तरफ किसान अपनी फसल चौपट होने से दुखी हैं और दूसरी ओर लैंड बिल के जरिए उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है, जबकि नरेंद्र मोदी की दलील है कि किसानों को जितनी मदद उनकी सरकार दे रही है उतनी आज तक कभी किसी सरकार ने नहीं दी। अब सवाल यह है कि किसान किसके दावे को सच माने, किसकी दलील पर भरोसा करे। आखिर बिल पर चल रहा ये बवाल किसानों के हित में है या सिर्फ सियासत चमकाने के लिए? तो ये मोदी राहुल की जंग किसान के लिए है या पार्टी के लिए? यही हमारा आज बहस का मुद्दा है जनगण मन में। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, हमारे साथ बीएम सिंह किसान नेता स्टूडियो में जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ और खास मेहमान हैं आशुतोष, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के सांसद अर्जुन राम मेघवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए। और हमेशा की तरह जनगण मन में आम जनता भी मौजूद है जो अपनी राय रखेगी, अपने सवाल पूछेगी इन तमाम नेताओं से, इन पैनलिस्ट से। सबसे पहले रामकृपाल जी, ये जो किसान की जमीन की लड़ाई है, ये किसान की जमीन की लड़ाई आपको दिख रही है आज राहुल की रैली के बाद और मोदी के वापसी जवाबों के बाद, या सियासी जमीन की लड़ाई? बिल्कुल एग्जैक्टली ये अपनी अपनी पार्टी जिस जमीन पर खड़ी है उसके लिए उसके बचाने की लड़ाई है, हकीकत में ये है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से जब राहुल गए थे और जब लौटे हैं, इसके बीच में इस बिल को लेकर के जो परसेप्शन पूरे देश में बना है वो कहीं न कहीं एडवांटेज अपोजिशन है। और एक ऐसा हुआ है कि सारी इसमें कोई कांग्रेस की बड़ी भूमिका नहीं रही, बाकी पार्टियों ने जो मेहनत की, जो जिस तरह से प्रचार किया इसके खिलाफ की गलत हो रहा है, उन लोगों ने अंत में सोनिया जी से कहा कि हम आप ही की छतरी के नीचे खड़े हो सकते हैं। तो ये जो कभी इन्होंने इमेजिन नहीं किया होगा, एक ऐसा मुद्दा, यानी कांग्रेस को एक ऐसा बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है जिसमें आज की तारीख में ये एडवांटेज है। अब ये है कि राहुल इसको, चाहे वो कांग्रेस की जमीन के लिए, यानी कांग्रेस जिसके पास अब तक इशू नहीं थे, किसी तरह का कुछ भी नहीं था, जो सिर्फ अटैक करती थी दूसरी पार्टियों पर, उसको एक ऐसा मुद्दा मिल गया है। अब इसको राहुल कितना आगे ले जा पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। आज की रैली से आपको क्या लगा? देखिए, मेरा ये कहना है कि राहुल, एक चीज उनमें जो मैंने पॉजिटिव चीज देखी, उनको ये समझ आ गया है कि हम कहाँ बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, किस सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं। आज उनका भाषण एकेडमिया के लिए नहीं था, क्लासेस के लिए नहीं था, वो उसी तर्ज में बोल रहे थे जैसे वोट के समय मासेस को अपील करने की थी। दिल्ली के या जो बड़े सारे लोग होंगे उनको नहीं लगा होगा कुछ, लेकिन देखिए पहले जो कहते थे चंदा, वो चंदा अब कर्ज में बदल गया आज की स्पीच में। ये बहुत बड़ा डायरेक्ट अटैक था मोदी पर, जो इसके पहले मैंने कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा हो। ये लोग आरोप लगाते थे कि बड़े बड़े पूंजीपतियों से चंदा लिया जाता है, आज उन्होंने कहा कर्ज, और बाकायदा जो जिस तरह से कहा कि जैसे उन्होंने गुजरात से में जमीन ली थी वैसे ही देश में जमीन लेकर के उनका कर्ज वापस करेंगे, कर्ज लौटाएंगे। तो मेरा कहना है कि वो इस बात को आज थोड़ा सा उनमें कहीं ना कहीं ऑफेंसिव थे और वो जान रहे थे कि मैं किससे बात कर रहा हूं, किसानों से, इस देश के उन तमाम लोगों से जिनको बहुत ज्यादा डेटा समझ में नहीं आता है, जिनको सीधी सीधी बात करो तो समझ में आता है, उन्हीं के लिए। ये फर्क मैंने देखा है। ठीक है सिंह साहब, आपको भी लगता है कि इस रैली के बाद एडवांटेज राहुल है? देखिए ऐसा है, आज किसान टूटा हुआ है और किसान का ये हाल है, उसको तिनके का सहारा मिले वहां देखेगा। मैं मानता हूं कि वहीं पर ही कांग्रेस को और राहुल गांधी को एक तिनके का सहारा उनको भी चाहिए था। तो वो तिनके का सहारा के बदले आज की तारीख में जब गेहूं खत्म हो गया है, सरसों खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, आपने इस समय रैली की, जो उसको बचाना है, सैल्वेज करना है, वो भी आदमी नहीं कर पाएगा। फिर भी किसान आ रहा है, आप बेशक बसें लगा रहे हो। लेकिन कुछ किसानों ने शिकायत भी की कि पार्टी को इसका मतलब ख्याल ही नहीं, हम बटोर रहे थे जो बची कुछ अनाज है और ऐसे में हमें यहाँ आना पड़ा। मैं शीतल जी वही बात कर रहा हूँ कि आज आपको चाहिए, जब किसी को राहत नहीं मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको चाहिए भाई तुम खेतों में आप तुम मेहनत करो, पार्टी तुम्हारे साथ लगेगी। ये नहीं कि आज किसानों के सर्वाइवल का मामला है और पार्टी के फिर रिवाइवल का मामला है, इसलिए पार्टी फिर जो है किसानों के इस्तेमाल करने की बात कर रही है। मैं आपसे दो चीज पूछता हूं, ऐसा क्यों होता है कि लेजिस्लेशन आते हैं आपकी सरकार जाने के 2 महीने पहले, भूमि अधिग्रहण भी आता है, जाट आरक्षण भी आता है, फूड सिक्योरिटी भी आता है। लेजिस्लेशन का मतलब यह है जो पार्टी लेके आए
वो पार्टी कम से कम उसको मालूम है हम क्या कर रहे हैं, उसको इंप्लीमेंट ढंग से करे। आपने इंप्लीमेंट तो किया नहीं। अगर आप चाहते, जो आज की तारीख में किसान जो लुट रहा है, जो आप कह रहे हो कि मर गया, आप एक पेन के स्ट्रोक से कम 10 लाख किसानों का फायदा कर सकते थे 24(2) के अंदर। सेक्शन 24(2) क्या कहता है? सेक्शन 24(2) कहता है कि जो जहां अवार्ड मिला है, जहां अवार्ड हो गया है, 5 साल हो गए हैं, पैसा नहीं मिला है या आदमी का परेशान है, वो इट वुड डीम टू हैव लैप्स्ड। मोदी कहते हैं कि हमने 33% कर दिया कि 33% नुकसान पर भी मुआवजा देंगे, पहले 50%। देखिए, मोदी जी की जहां तक बात है, वो अलग राजनीति कर रहे हैं, ये अलग राजनीति कर रहे हैं। जिस दिन किसान दिल्ली में अपने खर्चे से आएगा, ना मोदी जी के कहने से आएगा और ना कांग्रेस के कहने से आएगा, उस दिन किसान खड़ा हो जाएगा। और मोदी जी जहां बात करते 33% की, अरे मैं कहता हूं 25% कर दो ना। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी है, जो पटवारी है, जो लेखपाल है, अगर आप उसको 2000 रुपए दोगे तो वो लिखेगा। आपने चैनल पे बहुत बार चलाया है, बिल्कुल हमारे चैनल पे फैजाबाद 62 रुपए आपने रायबरेली दिखाया, फैजाबाद दिखाया है। अगर आप पैसा देते हो तो वो 70% नुकसान भी, आपका 20% नुकसान 70 हो जाएगा, और पैसा नहीं देते हो 70% नुकसान 20% हो जाएगा। सिस्टम ठीक करने की बात है, केवल यहां पर जुगलों की जो राजनीति कहते हैं उसकी बात नहीं। बिल्कुल। मेघवाल जी, हमारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जुमलों की राजनीति नहीं चाहिए, सिस्टम करेक्ट करने की जरूरत है। जमीनी हकीकत से ना वाकिफ है आज की सरकार, मोदी सरकार, और इसलिए एडवांटेज राहुल है। राहुल के लिए ये तिनके का सहारा है, कांग्रेस पार्टी के लिए किसानों का आंदोलन, और किसानों को भी शायद इसी में सहारा नजर आ रहा है। देखिए शीतल जी, ये लैंड बिल में जो अमेंडमेंट आ रहा है, ये 2013 में हमने साथ दिया, क्योंकि 125 साल ये एक्ट बदल रहा था और किसानों के हित में था, साथ दिया। उसके बाद जून में जब बैठक हुई तो कांग्रेस के लोगों ने कहा ये प्रैक्टिकल नहीं है, और के चीफ मिनिस्टर की चिट्ठी, आनंद शर्मा की चिट्ठी, हम कोई अपना आप संशोधन थोड़ी ला रहे हैं। और हम अभी भी चाह रहे हैं कि अगर इनको, कांग्रेस को लगता है कोई सकारात्मक राजनीति करनी है, अभी लगता है कि इसमें यह संशोधन और हो, हम उस संशोधन को करने के लिए तैयार हैं। ये तो खाली विरोध के लिए हमें जनता ने मैंडेट दिया, क्या हम एक्ट भी नहीं बना सकते? क्या हम कानून नहीं बना सकते? हम चाहते हैं ये 125 साल पुराना कानून, जिसे कांग्रेस ने किसानों को हमेशा ही लूटा, कोई मुआवजा नहीं दिया। ये मुआवजे की बात कर रहे हैं, ये अमीरों की बात कर रहे हैं। ये रॉबर्ट वाड्रा कौन आदमी था साहब, जिसको हरियाणा में जमीन दी गई और जिनको राजस्थान में जमीन दी गई, निजी किसी जमीन ली गई। ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी और किया कुछ नहीं। और हम जब करने लग गए हैं, जैसे 51% से ऊपर को खराबा मानते थे, हमने 33 किया, शुरुआत तो की। ठीक है, ये बात ठीक है, इस बात का जिक्र हम कर चुके हैं। रागिनी कुछ कहना चाह रही, फिर मैं आशुतोष के पास चलूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी 22 अप्रैल को एक बड़ी रैली करने जा रही है किसानों को लेकर ही। रागिनी, आप कुछ कहना चाह रही है? शीतल, आपने जो एक बड़ा सवाल पूछा, उसके संदर्भ में सबसे पहले प्रतिक्रिया में देना चाहूंगी। देखिए, जब बात कृषि प्रधान देश में किसानों के अधिकार की हो, उनके हक और हुकूक की हो, तो नफा नुकसान नहीं तौला नापा जाता है। और कांग्रेस पार्टी ने इस बात का उदाहरण नियामगिरी से लेकर भट्टा परसौल तक दिया, और भट्टा परसौल से लेकर आज की रामलीला मैदान की रैली तक दिया। अगर तत्कालीन समस्या की हम बात करें तो 2013 का सर्वसम्मति से पारित किया हुआ जो बिल है, जो कि एक्ट बन गया लैंड एक्विजिशन, उसका जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो इसलिए, अभी मेघवाल जी भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी की कई रिकमेंडेशंस थे जब वो उस बिल के ऊपर चर्चा हो रही थी। उन रिकमेंडेशंस को यूपीए सरकार ने इनकॉर्पोरेट किया। इसी के साथ और जो राजनीतिक दल थे उनके साथ भी विचार विमर्श हुआ। आपके एक पैनलिस्ट ने यह भी कहा कि अंत में ही क्यों ये बिल पारित हुआ, तो मैं बता दूं कि 3 साल तक एक हो रही थी। उन रिकमेंडेशंस को यूपीए सरकार ने इनकॉर्पोरेट किया। इसी के साथ और जो राजनीतिक दल थे उनके साथ भी विचार विमर्श हुआ। आपके एक पैनलिस्ट ने यह भी कहा कि अंत में ही क्यों ये बिल पारित हुआ, तो मैं बता दूं कि 3 साल तक इस बिल के ऊपर विचार विमर्श होता रहा और एक कंसेंशुअल डिसीजन के आने के बाद इसको कानून का स्वरूप दिया गया। लेकिन पास होने के बाद भी आपने क्या किया? उसमें जो आपके प्रोविजन थे उनको आपने कितना लागू किया? शीतल जी, 1 मिनट, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी मुझे कर लेने दीजिए, आपके सवाल का मैं जवाब दूंगी। आखिर क्या ऐसी जल्दी है कि एक सर्वसम्मति से पारित कानून को ऑर्डिनेंस रूट के जरिए रौंदा जा रहा है? इसका केवल एक कारण हो सकता है कि किसानों की जमीन को छीनकर पूंजीपतियों की जेब भरने का काम हो रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म का काम हो रहा है। इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा जी की बात की, मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि कौन है ये अडानी
जिन्हें एसबीआई से हजारों करोड़ रुपए का ऋण मिलता है, जिन्हें 1 रुपए प्रति हेक्टेयर के दाम पर जमीन दे दी जाती है गुजरात में। आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1995 और 93 में कंप्यूटर और आईटी रिफॉर्म्स का विरोध किया, उसके बाद 2008 में न्यूक्लियर डील का विरोध किया, उसके बाद 2011 में एफडीआई का विरोध और अंबानी कांग्रेस के शासन में जन्मे या बीजेपी के शासन में जन्मे? 2013 का एक्ट इसलिए मेघवाल जी आपके बीच में मैं नहीं बोली, मुझे पूरा कर। चलिए ठीक है आप दोनों के पास फिर आऊंगी और पैनलिस्ट के हमारे साथ, उनके पास भी जाना जरूरी है। आशुतोष के पास चलूंगी। आशुतोष, राहुल कहते हैं कि वो किसानों के सबसे बड़े हितैषी हैं, मोदी कहते हैं कि सबसे अच्छे कदम, सबसे ज्यादा कदम जो हमारी सरकार ने उठाए किसानों के हित के लिए उतना पहले कभी किसी ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा मसीहा हूं किसानों का। आप 22 अप्रैल को फिर एक रैली करने जा रहे हैं। किसान किस पर भरोसा करें जिनके पास खाने के लिए 2 जून रोटी नहीं है, जो लगातार आत्महत्या पे आत्महत्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आज देश के आजादी के 68 साल बाद भी अगर आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, 2008 में विदर्भ में जिस तरीके से किसानों की मौत हुई थी उसकी भरपाई के लिए 64,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया था, एक पैकेज आया था। और उसके बावजूद आज के अखबारों में खबर छपी है कि उसी विदर्भ के इलाके में 601 किसान पिछले 3 महीने के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। यानी ना तो कांग्रेस पार्टी के पास किसानों के हित में कुछ करने के लिए वक्त है और ना ही बीजेपी के पास कुछ करने के लिए वक्त है। अब 2013 के अंदर जो लैंड एक्विजिशन बिल लेकर आया, आज तक नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बात का खुलासा करने की कोशिश नहीं की कि आखिर इस बिल को बदलाव करने की जरूरत क्या है। पहला सवाल कि आप किसानों की जमीन ले लेंगे, लेकिन उनसे आप पूछेंगे नहीं, उनकी सहमति भी लेना उससे उचित नहीं समझेंगे। किसानों की जमीन लेंगे, इंडस्ट्रियल हाउसेस को देंगे, कॉर्पोरेट हाउसेस को देंगे और उसका जो सोशल इंपैक्ट होगा उसका असेसमेंट भी करना नहीं चाहेंगे। पहले नियम यह था कि 5 साल तक अगर किसानों की जमीन का इस्तेमाल न होगा तो दोबारा वो जमीन किसानों को मिल जाएगी। आज आप उस पूरे मसले पर भी चुप है। चौथी बात, पिछले दिनों जिस तरीके से फसलों की बर्बादी हुई है, उस फसलों की बर्बादी से उत्तर प्रदेश दूसरे इलाकों में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से आज तक एक शब्द नहीं कहा गया। दिल्ली के अंदर किसानों की जमीन बहुत कम है, फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा मुआवजा देने का ऐलान किया है। 1 हेक्टेयर के लिए 50,000 रुपए, यानी 1 एकड़ के लिए 20,000 रुपए। यह हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर एक सबसे बड़ी रकम है, सबसे बड़ा मुआवजा। इसलिए नहीं कि हम किसानों के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि किसान की फसल 1 साल में नहीं, बार-बार नहीं, कभी 10 साल के अंदर कभी एक बार खराब होती है और उसकी वजह से उनको अगर आत्महत्या के लिए मजबूर करना पड़ता है तो उनको कंपनसेशन भी उसी तरीके से मिलना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, बिहार की हालत क्या है? वहां किसी को 300 रुपए का मुआवजा मिल रहा है, किसी को 3 रुपए का मुआवजा मिल रहा है। कितना बड़ा मजाक किया जा रहा है। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी कोई दिलचस्पी किसानों को बेहतर करने की नहीं है। आज भी अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया और नरेंद्र मोदी की सरकार तो अडानी के इशारे पर चलने वाली सरकार है। ऐसा क्यों है कि हर विजय यात्रा में अडानी इनके साथ घूमते रहते हैं? कौन सा अडानी ने देश के लिए कौन सा बड़ा काम कर दिया है? प्रमाण है। आशुतोष जी, वोट इन अकाउंट में 2350 करोड़ रुपया आपने प्लान बजट में से निकाल के नॉन प्लान में डाल दिया है। आप पैसे का वितरण जिस तरीके से कर रहे हैं, अभी 1 साल में आपको पता चलेगा कितना डेफिसिट क्रिएट होने वाला है। जवाब तो हम भी देंगे जो दे रहे हैं किसानों के लिए। आप चिंता मत करिए उसकी, आप उसकी चिंता रागिनी जी मत करिए। आपकी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। कुछ दिन आप चिंता तो हमें करनी पड़ेगी। 15 साल तक अपने हाथों से विकास के रथ की तरह, विकास के पथ की तरफ आप शांत रहिए ना। आप शांत रहिए। 15 साल आप लोगों ने बहुत मेहनत की थी और 15 साल मेहनत का नतीजा ये है कि इस बार आपकी दिल्ली में खाता भी नहीं के लिए 0 बटा सन्नाटा है। तो आप शांत रहिए ना, कुछ दिन तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। किसानों की बात हो रही है, इस बहस को गंभीर रखिए। दिख रहा है कि सत्ता पर इस बहस को गंभीर रखिए। बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है। चलिए हम किसानों पर लौटें। क्या हम किसानों के मसले पर लौटें? मैं कह रहा हूँ इस बातचीत को गंभीर रखिए, आशुतोष रागिनी, क्या हम किसानों के मसले पर लौटे? मैं चलूंगी अब नावेद सिद्दीकी के पास। समाजवादी पार्टी बहुत अहम बातें उठाई तमाम पैनलिस्ट ने। उत्तर प्रदेश का जिक्र सिद्दीकी साहब बार बार आता है। उत्तर प्रदेश का हमारे चैनल पर हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि 62 रुपए मुआवजा दिया जा रहा था, 63 रुपए मुआवजा दिया जा रहा था। 1200-1500 रुपए अगर आप दो तो आपको 2500 का चेक मिलेगा। रिश्वत अगर आप दो तो आपको मिलेगा। ये सब और सबसे ज्यादा आहत जो है वो यूपी का किसान है। उन तमाम राज्यों में, यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो आप कहां अपने आप को खड़ा पाते हैं जहां तक किसानों की इस बदहाली का सवाल है?
शीतल जी, हम बिल्कुल अपने को किसानों के साथ खड़ा हुआ पाते हैं। ये आपकी बात सही है कि कुछ जगह गड़बड़ियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, जिसकी जांच हुई और जांच के बाद चीजें सामने निकल कर आई हैं। फैजाबाद एक जगह है जहां पर कुछ ऐसी चीजें हुई और जिसमें सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। कार्रवाई हो गई है उस जगह के लिए, जी वो कार्रवाई हो गई है। लेकिन अब सबसे ज्यादा धनराशि अगर कोई दे रहा है, सबसे ज्यादा जो किसानों के लिए कदम बढ़ाया है वो हमने बढ़ाया है, हमारी सरकार ने बढ़ाया है। और एक चीज और, जो ये राजनीति हो रही है इस वक्त किसानों के ऊपर, बहुत अफसोस की बात है क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों आप नहीं कर रहे राजनीति? केंद्र सरकार इतना मुआवजा घोषित करती है, आप उससे दोगुना घोषित करेंगे। मोदी सरकार इतना करती है, अखिलेश यादव अगले दिन उससे दोगुनी अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो राजनीति और जा कहाँ रहा है ये सब मुआवजा? बिल्कुल, इस पर हम बीएम सिंह साहब के पास आएंगे और अपने पैनलिस्ट रामकृपाल जी से भी इस पर बात करेंगे कि तमाम पार्टियां दावे कर रही हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम सबसे ज्यादा मुआवजा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान आत्महत्या कर रहा है। यही सच्चाई और जमीनी हकीकत। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जनगणमन में। आप देखते हैं पार्टी कहती है कि हम सबसे बड़े किसान के हितैषी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज भी रोज बरोज मर रहे हैं। अभी हमने सुना बीएम सिंह साहब, आशुतोष को सुना, हमने रागिनी को सुना, हमने समाजवादी पार्टी को सुना, हमने बीजेपी को सुना। सभी लोग ये कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा मुआवजा घोषित किया, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस। अपने काल की बात करें, ऐसा है दिल्ली के अंदर आज लगभग, मैं भी दिल्ली का काश्तकार हूं, पंजाब खोड़ में मेरी जमीन है। पंजाब खोड़ के साथ टिटेसर, जौनती, कुतुबगढ़, लडरावन, झींबरपुरा जितने गांव हैं, ओलावृष्टि समय हुई है, मेरा खुद का बहुत नुकसान हुआ है। मैंने परसों ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक मीटिंग बुलाई थी किसानों की, मैं जाता नहीं पर मैं पहुंचा वहां उनके बुलाने पर। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा अरविंद मुझे एक चीज बताओ, तुमने बड़ा अच्छा किया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पर तुम बताओ ये पैसा क्या कभी मिलेगा? बोले क्यों नहीं? मैंने कहा क्योंकि जब तुमने घोषणा करी एक हफ्ते पहले, उस दिन और आज के दिन जितना लोगों ने बटोरना चालू किया था बटोर लिया। मैंने खुद कंबाइन से छील छाल के निकाल दिया है। आज तुम्हारा पटवारी अभी तक पहुंचा नहीं है, सर्वे हो नहीं पाया है। जब सर्वे नहीं होगा तो आप बताइए मुझे, आप जो है 20,000 रुपए एकड़ कहां से दोगे, या आप बताइए आप सबको दोगे? मुझे ऐसा हुआ, हाँ मैं भेजता हूं। मैंने कहा फिर ये भी कर लो, अगर जिन लोगों ने अपना छीन बीन के, अपना जो है भागते चोर की लंगोटी से जो छीन लिया है, जो बीन लिया है वो कर लिया है, या तो आप कर दो कि सबको मिलेगा, वो आप कर नहीं सकते हो। केवल पंजाब का चुनाव देखने के लिए आज की तारीख में उनको भी लगता है 20,000 पे, हम तो बड़े खुश हैं, एक नजीर बन जाएगी 20,000 पे हेक्टर, 50,000 पर एकड़, 20,000 पर एकड़ हो गया, वो 50,000 पर हेक्टर हो गया, हम बड़े खुश हो जाएंगे। पर यही चीज है, बात करने की अलग है। और जहां तक भाजपा के सवाल उठता, मैं उनसे कहना चाहूंगा केवल भाजपा के, पहले हम आशुतोष से इस पर रिएक्शन लेते हैं। आशुतोष, बीएम सिंह साहब किसानों की हमेशा से जंग लड़ते आए और वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो किस्सा बताया एग्जैक्टली वही उनके साथ हुआ दिल्ली के अंदर। उनकी जमीनें हैं, उनके किसान सफर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपको जमीनी हकीकत का पता ही नहीं है, तो आप 50,000 रुपए अनाउंस करें या 1 लाख रुपए प्रति एकड़ अनाउंस करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब जमीन तक किसान को वो पैसा नहीं मिल रहा है। सर्वे नहीं हुआ अभी तक, सर्वे नहीं हुआ अभी तक। नहीं, मुझे लगता है कि बीएम सिंह साहब जो बात कह रहे हैं वो थोड़े से निराश जरूर है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। एक एक इलाके का सर्वे हो रहा है और सर्वे करने के बाद उसमें सारे एमएलए को लगाया गया कि उनकी देखरेख में होगा, ताकि कहीं किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन ना हो। और यह भी कहा गया है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसको खत्म कर दिया जाए। इस सर्वे के बाद एक एक इलाके का सर्वे हो रहा है और सर्वे करने के बाद उसमें सारे एमएलए को लगाया गया कि उनकी देखरेख में होगा, ताकि कहीं किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन ना हो। और यह भी कहा गया है कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इसको खत्म कर दिया जाए। इस सर्वे के बाद हर किसान को जिसको मुआवजा मिलना है उसको मुआवजा मिलेगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर दूसरे राज्यों के अंदर अगर किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो क्या इस बात की कोई जवाबदेही होगी कि 300 रुपए मुआवजा क्यों मिला, 400 रुपए मुआवजा क्यों मिला? कम से कम दिल्ली की सरकार ने 20,000 रुपए के मुआवजे का एक बेंचमार्क स्टैब्लिश किया है। दूसरे राज्यों की सरकारों कम से कम इस बेंचमार्क को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा कहना इस बात को यह लेके है कि ये सवाल तो बार बार उठेंगे कि भाई आप सर्वे नहीं हुआ, आप उनको नहीं दे पा रहे हो, लेकिन क्या कोई बेंचमार्क एस्टैब्लिश करेगा? क्या सिर्फ 300 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, 700 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, 3 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा? आखिर आजादी के 68 साल बाद भी क्या मुआवजे का कोई बेंचमार्क एस्टैब्लिश होगा? क्या फसलों का बीमाकरण होगा? और क्या किसानों की सहमति से ही जमीन दी जाएगी? अगर किसानों की जमीन खराब हो, आशुतोष
आशुतोष, किसानों को आज मुआवजे की जरूरत है। सरकार की तरफ आपकी समय सीमा क्या है? जो आदेश हुआ है, सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसमें कहा गया 25 अप्रैल तक हर हालत में सारे सर्वे करके किसानों का लेखा जोखा एस्टैब्लिश कर लीजिए और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू कर दीजिए। बिल्कुल 25 अप्रैल की डेट एकदम दी गई है। पर आपको मालूम होना चाहिए कि फसलें तो कट गई, लोगों ने बीनना चालू कर दिया। सर्वे किसका होगा? सोचिए, जिनका हो गया होगा, बाकी का क्या होगा? जैसे आपने कहा हो रहा है, किसका हो रहा है? वो तो फसलें तो कट रही हैं। जी आशुतोष, दैट्स अ वेरी मेजर थिंग। नहीं, सिंह साहब आप परेशान मत होइए। इसीलिए इस पूरे मामले में एमएलए को जिम्मेदारी दी गई है और एमएलए की जिम्मेदारी होगी, वहां के अधिकारी इस बात को तय नहीं करें। एमएलए की देखरेख के अंदर होगा कि अगर किसी भी किसान का फसल खराब हुआ है, नुकसान हुआ है, तो उसको सर्वे में एमएलए की देखरेख में किया जाएगा, ताकि जो उसका ह्यूमन टच है, सिर्फ टेक्निकल मसला न बनाया जाए, सिर्फ लीगल मसला न बनाया जाए, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक मसला न बनाया जाए, जो ह्यूमन टच है उसके आधार पर सर्वे करके उसके आधार पर फैसला किया। चलिए 25 अप्रैल की बात, राम केवल जी आप कुछ कहते हैं? मैं एक चीज बताऊं, आशुतोष जी जो भाई साहब ने कहा, प्रैक्टिकल कुछ चीजें हैं जो नहीं पता है और उसमें कोई दो राय नहीं। सीधी एक बात है, कहीं मर्डर होता है तो पूरा घेर दिया जाता है कि जो कोई भी चीज उठाई न जाए। जब किसान खेत में से फसल, गेहूं जो भी बचा था अपने घर में ले आया, तो किस चीज का सर्वे होगा? वही आप ये समझ लीजिए, किस चीज का सर्वे होगा? हकीकत यह है कि जितने ये मुआवजे की घोषणा, सब सारी चीजें होती हैं, ये 90% करप्शन की जड़ है। यूपी का मैं रहने वाला हूं, मैं खुद किसान हूं, बताऊं आज आपको। सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, गेहूं खरीद हो रही है, आप पता कर लीजिए, कहीं भी एक भी सेंटर पर कोई खरीदने वाला नहीं है। किसान मजबूरन बनिया आता है लेने के लिए, जो गांव का होता है उधर का, वो घोषित कीमत से 20-20 रुपए कम, 50 रुपए कम पर गेहूं ले जा रहा है। हकीकत है ये, कहीं कुछ नहीं। जहां नकल के लिए बिना घूस दिया आपको अपने, नकल का मतलब समझती है, कॉपी जिसको बोलते हैं, अपने जमीन की एक नकल लेनी होती है बिना घूस के, वो नहीं मिलती है। वहां मुआवजा उसी को मिलेगा जो सिर्फ कागज पे खेती कर रहे होंगे। छोटा खेतीहर बेचारा जिसके पास 1 एकड़, आधा एकड़ खेती है, वो लेखपाल को, पटवारी को घूस भी नहीं दे सकता, नहीं मिलेगा। और ईमानदारी की बात बता दूं, 90% ये पैसे बिचौलिए, ब्यूरोक्रेसी खा जाती है। हमारे समाजवादी मित्र बैठे हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश का फैजाबाद जिले का ही रहने वाला हूं, मुझे मालूम है। पिछले 40 साल से मैं गांव से मेरा रिश्ता है, मैं जानता हूं कहीं कुछ भी नहीं है। अफसोस की बात यह है, और ये जो बातें हो रही हैं, ठीक है, किसानों को होना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम, वो डिस्ट्रीब्यूशन, वो जिसको कहते हैं, ऐसा वो उसका कोई इंतजाम नहीं है। सुनिए, समाजवादी पार्टी के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का नहीं कह रहा हूं, मैं सारे सरकारों को कह रहा हूं। मुआवजा जो है शीतल जी, अरे हाँ, आप कह रहे हैं, सुनिए, 1100 करोड़ रुपए दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें 500, जिसमें 62 रुपए के चेक है, 62 रुपए के चेक है, 63 रुपए के चेक है, 1500 रिश्वत देने के बाद मिल रहा है। अरे वो 62, शीतल जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कर रहे हैं। 62 रुपए की गलती एक जगह कहीं थी, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई है। हमारे 11,70,000 किसान, 11,70,000 किसानों को मुआवजा मिल चुका है और सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि आप जाके मौके पर देखिए, जांच कीजिए और उसका सर्वे कीजिए, और कोई भी अगर गलती पाई गई, सर्वे फसल की कटाई हो जाने के बाद, जैसे कि हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, फसल की कटाई हो जाने के बाद सर्वे। सुनिए, हमारे सर्वे नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी की एक गोपनीय टीम है। आप केवल उनसे पूछिए, शीतल जी, एक चीज पूछिए केवल, पूरे उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद कहाँ हो रही है? और गेहूं खरीद क्या पूरे 1450 रुपए पे हो रही है? कहीं एक जगह बता दें आप मुझे, बताएं गेहूं खरीद कहाँ हो रही है? सुदीकी साहब बताएं, सीधा सा सवाल। पहले जो मुद्दे की बात हो रही है, जो मुद्दा तो यही है ना। अच्छा, बच्चे का वही बेचेंगे हम। बता रहा हूँ आपको, सुनिए, पहले आप ये सारी बातें जो आप नहीं, आप घूसखोरी, रिश्वतखोरी, अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेसी से आगे चले। चलिए रागिनी, ठीक है, मान लिया आपकी बात। रागिनी को छोड़ना चाह रही है। रागिनी, हमने भारत सरकार को पत्र लिखा कि हमें मुआवजा दीजिए, आपदा प्रबंधन के लिए हमको पैसा दीजिए, लेकिन उन्होंने हमारे मतलब आप किसान को फुटबॉल बना रहे हैं, किसान को फुटबॉल बना रहे हैं, यहाँ से केंद्र, राज्य से केंद्र। रागिनी,
एक तरफ किसानों की बात करते हैं मोदी जी और ये दूसरे राहुल जी अरे जो 2 महीने की छुट्टियां मनाकर आ रहे हैं। सबने देख लिया है, देश ये में किसानों के दुनिया लिए ने कुछ नहीं देख कर लिया रहे है कि हैं। उत्तर प्रदेश की ये सरकार दोनों कितनी एक साफगोई के साथ एक- किसानों के लिए काम कर रही है। आप जरा सुन किसानों के लिए लीजिए दूसरे बिल्कुल पक्ष की काम कर बात रही भी है। आप आप एक बार जाके देखें, आप रामकृपाल जी सर्वे की के लिए बात लगा को मैं आगे दीजिए। बढ़ा आप अपने हमारी अपनी टीम को मीडिया सर्वे के के कैमरों लिए- में आ चुका है जो कुछ चल रहा है वहां पे जमीन पे। ठीक है, आपके पास बाद में आऊंगी रागिनी। अरे भाई, आपकी खुद की टीम तो सरकार की गोपनीय है, आप दूसरी टीमों से भाई, कह रहे हैं इस कि आप टीम लगा दीजिए। किस तरीके की बात है? मुझे आप एक बात सुनिए। जोड़नी है, बस एक बात मैं कहना चाहती हूँ। शीतल, थोड़ा समय दीजिए। हाँ, कहिए, आप कहिए। आप किस उससे बात कर रहे हैं? आप बात अच्छा तो सिद्दीकी साहब प्लीज अब रागिनी को सुन लें। सिद्दीकी साहब को तो थोड़ा खामोश करिए। देखिए, रामकृपाल जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी जी जब गरज रहे थे चुनावी रैलियों में, तो उन्होंने कहा था और ये वादा किया था कि एक बार वो सत्ता में अगर आ जाते हैं। अरे भाई साहब, बोलने तो दीजिए। आपकी सरकार के मुद्दे से आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने वादा किया था कि यदि वो सत्ता में आते हैं तो ना किसान आत्महत्या करेंगे, ना साहूकारों के चंगुल में फंसेंगे। संसद की कैंटीन में बैठकर जब खाना खा रहे थे तो उसके बाद उन्होंने वहां पे बुक में लिखा अन्नदाता सुखी भव। अब उस अन्नदाता को सुखी करने के लिए ना तो 50% एमएसपी बढ़ा है, न स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो थी, रिकमेंडेशन थी, उन्हें इंप्लीमेंट किया गया है। यूपीए सरकार ने जो कृषि विकास योजना में 8500 करोड़ का आवंटन किया था धनराशि का, उसको घटाकर 4500 करोड़ रुपया कर दिया है। अभी आशुतोष जी ने आपको बताया 10A नाम का एक नया सेक्शन आया है इस ऑर्डिनेंस में, जो कहता है कि स्पेशल प्रोजेक्ट जो बनेंगे उनमें कंसेंट क्लॉज नहीं चाहिए, एक्सपर्ट का रिव्यू नहीं चाहिए, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट नहीं चाहिए, और जो 5 साल में अगर उपयोग नहीं की जाती है भूमि, उसको वापस देने का प्रावधान था, उसको अनिश्चित काल तक टाल दिया गया है। जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके ऊपर भी अगर जब तक सरकार नहीं कहेगी तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो भी। तो हम ये देख रहे हैं कि किसान विरोधी होने का ठप्पा मोदी सरकार पे लग चुका है। और मैं तो कहती हूँ अभी भी गेंद उनके पाले में है। केवल भाषण देने से और ये कहने से कि हम गरीब उन्मुखी हैं काम नहीं चलेगा। जब 3 महीने में 600 से ज्यादा किसान एक प्रांत में ही आत्महत्या कर रहे हैं, तो इस देश में किसानों के अधिकारों को लेकर सरकार कितनी सजग है, ये तो हम सबके सामने है। ये तो आंखों देखी बात है। ठीक है, मेघवाल जी, ऊपर मेघवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। मेघवाल जी जवाब दीजिए। और मेरा सवाल ये है कि किसानों को अपना अनाज या अपना सामान बेचने के लिए जो केंद्रों की बात की जा रही है कि हम आपसे खराब अनाज भी खरीदेंगे, वो केंद्र कहाँ है जमीन पर? अरे देखिए शीतल जी, ये हमने कोयले आवंटन से जो पैसा लिया वो गरीबों से लिया, अमीरों से लिया। हमने स्पेक्ट्रम के आवंटन से पैसा लिया, वो गरीबों से लिया, अमीरों से लिया। हमारी सरकार गरीबों के लिए ही काम करी है। अभी हम सब सवाल का जवाब दीजिए कि किसानों को अपना अनाज बेचने के केंद्रों की बात आप करते हैं, वो केंद्र जमीन पर कहाँ है? करके हम 30-33% कर रहे हैं, वो किसानों के लिए कर रहे हैं। राशि हम डेट देखिए, ऐसे बहस नहीं होती है। राशि हम डेट गुना कर रहे हैं। अरे आप ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ किसका पाप है? वर्षों तक जिन्होंने राज किया उसका पाप है, और हम उसमें संशोधन करके आपको आने वाले समय में लगेंगे। अच्छा, एक सवाल सुन लीजिए। कितनी किसान केवल एक प्रश्न सुन ले, केवल एक प्रश्न सुन ले। हम मानते हैं कि मोदी सरकार जब से आई है केवल किसानों के लिए कर रही है, हम मान रहे हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि 10 साल में पहली बार हुआ कि पूरे देश के अंदर आत्महत्या हो रही है? और ऐसा क्यों हुआ कि धान जो हमारा बिका था पिछली बार 4500 का, बासमती आज 2200 का बिका। गन्ना किसानों को 2 साल से पेमेंट नहीं मिला। गेहूं के अंदर आदमी बर्बाद हो रहा है। आदमी जो है, बच्चे जो है खेती से बर्बाद होकर बाहर भाग रहे, खेती की तरफ देखते नहीं है। आज जो राहुल गांधी की मीटिंग थी, मैं दावे से कहता हूं 10% लोग 25 साल से नीचे होकर हों, बच्चे खेती नहीं करते। ऐसा अगर आपने काम किया 1 साल किसानों के लिए तो आपको भी चिंतन करना पड़ेगा। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब हम बीजेपी से लेंगे, मेघवाल जी से लेंगे, और साथ ही ब्रेक के बाद जनता के सवालों का वक्त होगा। जनता भी अपने सवाल पूछेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए जनगणना। हर कोई लड़ने की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी किसान मर रहे हैं, किसान बेहाल हैं। इस सब के बावजूद जनगणना में अब जनता के सवालों का वक्त हो चला है। आप सवाल पूछना चाह रहे थे बीजेपी और कांग्रेस दोनों से। हाँ, मेरा सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो उन्होंने कुछ किया नहीं, अब बीजेपी की सरकार है
उनकी बुराई कर रहे हैं। दोनों को कुछ तो करते नहीं है किसानों के लिए, तो फिर एक दूसरे की बुराई क्यों करते रहते हैं? ठीक है, बीजेपी से भी ये सवाल है और कांग्रेस से भी ये सवाल है। हमारे पास वक्त कम है, एक मिनट से ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगी। कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया और बीजेपी भी कुछ नहीं कर रही है, बस आरोप प्रत्यारोप। ये जनता का सवाल है, इस पर जवाब आप दीजिए। पहले मेघवाल जी आप और फिर रागिनी आप। जी देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दो ऐसे मेजर पैरामीटर है जिसके तहत किसानों को सहायता दी जाती है। पहली बार इनको बहुत अच्छी तरह से संशोधन करने का निर्णय लिया है। हम जो एक सीलिंग थी कि 50% से ऊपर खराब होने पे ही मुआवजा दिया जाएगा, उसको हम 33% किया है। राशि को हमने 1.5 गुना बढ़ाया है। इसके अलावा जो और इशू किसानों के हैं, चाहे वो एमएसपी, स्टोरेज, इनपुट कॉस्ट, चाहे मार्केटिंग, इसमें सब में हम संशोधन करने जा रहे हैं। लेकिन और कल हमारे लोकसभा में संसद में बहस है 193 पे, और जब हमारे कृषि मंत्री जी जवाब देंगे उसमें आपको डिटेल आपको जवाब आ जाएगा। रागिनी, आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं किया कुछ जो अब आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं? देखिए ये जो जुमलेबाज पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये तमाम लोगों को गुमराह करती रही ये कहते हुए कि 65 साल में कुछ हुआ ही नहीं। और मुझे लगता है कि इसका जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए, पर संक्षेप में मैं बोलती हूँ। 72,000 करोड़ का जो लोन था, वो लोन वेवर कांग्रेस पार्टी लेकर आई, ऋण को, कर्ज को माफ किया गया। इस बार अगर मैं उसके बाद की बात करूं तो 2013 का जो एक्ट है, जिसमें सर्वसम्मति के साथ 4 गुने ज्यादा मुआवजा अगर अधिग्रहण होता है भूमि का, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। और तमाम चीजें हमने गिनवाई, जिस किसान की जमीन ली जाए उसकी राय पूछी जाए, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की जाए, और मैंने 3-4 चीजें उसमें प्रावधान और मतलब आप दोनों ने बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी जनता बेहाल है। आप सवाल पूछना चाह रहे थे? मेरा सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से। सर, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि मुआवजा दे रहे हैं, तो सर इससे अच्छा तो आप लोग ना दो, वही बेटर है। अभी कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा में 75, 80 रुपए का चेक दिया गया, तो इससे अच्छा तो सर ना दो, वही बेटर है। जी सिद्दीकी साहब, आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, आपने थोड़ी देर पहले कहा, ये जनता है। देखिए, बिल्कुल जी शीतल जी, मैं बिल्कुल इनका जवाब दे रहा हूं। देखिए, कुछ जगह पर कुछ अधिकारियों ने ऐसा कदम उठाया है और उनको सख्त से सख्त उनके लिए कार्रवाई। कौन सी जगह? आपने पहले कहा कि सिर्फ फैजाबाद में ऐसा हुआ, अब आप कह रहे और कुछ जगह ग्रेटर नोएडा में भी ऐसा हुआ, तो मानिए ना पूरे उत्तर प्रदेश में गड़बड़ है। आप मेरी बात, मैंने अपनी बात कंप्लीट नहीं की। आप रागनी जी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, जो अधिकारी गड़बड़ कुछ लोगों ने किया है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं अपनी बात का जवाब दे दूं, जो भाई साहब ने सवाल पूछा है, मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, 1100 करोड़ रुपए हमने जो है दिए हैं, आवंटित किए हैं किसानों के लिए। और एक कृषि क्या नाम है, कृषि फसल बीमा योजना होती है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपना बीमा करा रखा है। हमने अधिकारियों को यह भी आदेश दिए हैं कि उस बीमे का क्लेम जल्द से जल्द उनको मिले किसानों को, और नहीं मिला तो ये उनके लिए गड़बड़ होगा। तो ये सारा काम हमारी पार्टी कर रही है। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो ये बात अभी कर रही है यहाँ पर, बहुत अफसोस होता है कि उत्तर प्रदेश ने उनको इतना बड़ा मैंडेट दिया, लोगों ने उनके ऊपर भरोसा किया। खैर, अब भरोसा किया है, उनको मैंडेट दिया है, किसानों ने भी वोट दिया है, तो अब गलती की है तो भुगतना। चलिए फिर से उधर केंद्र के बारे में डाल रहे हैं, उनको लेटर लिखा है। कोई उम्मीद की किरण है? आप देखिए, उम्मीद की किरण आपके सामने है। फुटबॉल किसान बना हुआ है, वो लात मारते हैं केंद्र की तरफ, केंद्र लात मारता है स्टेट की तरफ। केवल मैं एक चीज दोनों से पूछना चाहूंगा, अभी ये मेरा लार्जर इंटरेस्ट है सब किसानों का, अभी तक जितने मरे हैं, अगली फसल अगर नहीं लगी तो और मरेंगे। इसलिए क्या है कि जो क्रेडिट कार्ड हमारा है उसकी पेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास फसल में पैसा नहीं है। हमने इसी शो से टुनाइट विद दीपक के साथ जो है, गौरव भाटिया भी थे, हमने उनसे कहा था, गौरव भाटिया ने कहा था हम इसको जो पुराने वाले हैं उसको वेव कर देंगे इंटरेस्ट को, और आगे के लिए जो है जो हम उसको रीशेड्यूल करेंगे, जो आपने लोन लिया है कि अगली बार आपको लोन मिले। क्योंकि कानून ये कहता है कि अगर आपने अपना लोन वापस नहीं किया, क्रॉप लोन वापस नहीं किया, अगली फसल के लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर किसान का क्रॉप लोन वापस नहीं हुआ तो अगली फसल का लोन नहीं मिलेगा, तो आगे वो और मरेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए मैं इनसे केवल चाहता हूं, बीजेपी सरकार हो केंद्र में या स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, कि ये रीशेड्यूल कब करेंगे आप, क्योंकि अगली फसल के लिए पैसा चाहिए।
जब तक रीशेड्यूल नहीं करेंगे आप उसको, जब तक ब्याज आप माफ नहीं करेंगे, अरे चाहो तो उसको माफ कर दो, नहीं माफ करो रिशेड्यूल तो करो, रिस्ट्रक्चर करो उसको, कि कम से कम अगली फसल के लिए आदमी कम से कम अपने दिल पे पत्थर रखे कहे खेती में कुछ पैसा नहीं है फिर भी मैं खेती करूंगा, कम से कम अपने आप को बचाऊंगा। ये तो कर दो कम से कम आप लोग। बिल्कुल, तो पीछे जो हुआ सो हुआ, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बयानबाजी, जुमलेबाजी, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन आगे ऐसा ना हो, आगे किसान ना बेमौत मारा जाए, आगे किसान बदहाल बेहाल ना मरे, इसके लिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार जागे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। फिलहाल जंगलमन में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।